डॉक्टर जावेद अकरम साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि निगरान वज़ीर सेहत पंजाब है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पंजाब हुकूमत ने इमरजेंसी तो नाफिज कर दी है, इस वक्त सूरत हाल क्या वाकई इतनी ख़राब है? क्योंकि हमारे पड़ोस दिल्ली में सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो क्या लाहौर के हालात भी दिल्ली जैसे होने जा रहे हैं? मैं बता रहा था कि लाहौर के गिरदोनवा में और लाहौर में पिछले 9 साल से जब गर्मियाँ सर्दियों में डलने लगती हैं तो ये इशू बहुत सीरियस हो जाता है कि जो पहले फॉग होती थी अब वो स्मॉग बन गई है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से। और पोल्यूशन की मेन वजह जो है वो स्टबल बर्निंग है, जो बाक़ियात है इसकी चावल के की, तो उनको टाइम नहीं होता, हमारे जो किसान भाई हैं, कि उनको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें। और उन्होंने बहुत जल्दी में बीजनी होती है गंदम, तो गंदम को बीजने की वजह जल्दी में उनको बर्न करना पड़ता है, और उसका कोई अल्टरनेटिव जो है वो इंतहाई एक्सपेंसिव है, वो है हैप्पी सीडर। यानी कि वो एक मशीन होती है जो सीडलिंग भी करती है, जो सीड भी बो देती है इसकी गंदम का, और इसके स्टबन को भी रिमूव कर देती है। लेकिन उसको हमने अंदाज़ा किया था कि ख़र्चा तकरीबन 50 अरब रुपए का है अगर वो हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए तो मुमकिन भी नहीं, और इतनी जल्दी वो अरेंज भी नहीं हो सकेगा। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली हमें बियर करना पड़ रहा है। और जो हवा है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है लाहौर में। इसका मतलब है जो अमृतसर और गिरदोनवा में इंडिया में जो खेत पे बर्निंग हो रही है, उसका भी खमियाजा पाकिस्तान लाहौर और इर्द गिर्द के पे करते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डॉक्टर होने के लिहाज से सही, आप सूरत हाल कैसी देख रहे हैं? शहरियों के लिए सूरत हाल कितनी डेंजरस है? देखें, सांस के साथ जब ये आलूदगी जाएगी आपके नाक में, गले में और फिर फेफड़ों में, तो ज़ाहिर है तकलीफ पैदा करेगी। इसी खांसी, बलगम और बाद में नमूनिया खतरा है। खाते दुबई सिगरेट नोशी में मुब्तला हैं, वो उनके काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। दमे के मरीज़ों में, छोटे बच्चों में, बूढ़ों में ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। और इसी तरह जल्द की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, एलर्जीज़, ये सारी मिलजुल के काफ़ी तकलीफ दह चीज़ है। और ये किसी हद तक जो बूढ़े लोग हैं और जो छोटे बच्चे हैं उनमें ये तशवीशनाक। डॉक्टर साहब, इस वक्त लाहौर या ऐसे दूसरे शहर जहाँ पर फ़ज़ाई आलूदगी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वहाँ एहतियात क्या बढ़ती जा सकती है? शहरियों को ज़रा गाइड कीजिए कि वो क्या एहतियात करें। देखिए, एहतियात सबसे हमने ऑलरेडी कंपलसरी कर दिया है मास्क स्कूलों में। और इस तरह लोगों को जब घर से बाहर निकलें तो मास्क पहने, कम से कम सफाई निस्फ़ ईमान है, तो अपनी ज़िंदगी में ले आएँ। बार बार हाथ धोएं, मुंह धोएं और गरारे करें, और अपने आप को फिट रखें, यानी कि शुगर है या ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें, अपनी दवाइयात इस्तेमाल करते रहें। और जो नहाना है वो ज़रूर दिन में 2 दफ़ा नहाएं, ताकि जो भी पोल्यूशन उनकी जल्द पे और इधर उधर है वो निकल जाए। तो इसलिए उससे इंशाल्लाह ताला बचाओ अल्लाह ताला खैरियत रखेंगे कि ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन आइंदा आने वाले सालों में हमें इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना होगा, और वो वही है कि हैप्पी सीडर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे, जिसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंसानी ज़िंदगी से ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। इसी तरह क्योंकि विजिबिलिटी का मामला होता है तो फ्लाइट से मुतासर होती है, ट्रेन इस पर हम लोगों को बिल्कुल एक इसका परमानेंट हल निकालना पड़ेगा, और हैप्पी सीडर्स के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। माशाल्लाह, आप वज़ीर सेहत पंजाब हैं, आप लोग यकीनन मौसमियाती माहिरीन के साथ भी काम कर रहे होंगे। बताइएगा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत का फोकस सिर्फ लाहौर है, या शहरों जो दीगर शहर हैं उनकी तरफ भी है? फैसलाबाद में भी फ़ज़ाई आलूदगी काफ़ी बढ़ रही है, तो क्या किया जा रहा है? देखिए, तमाम शहर का डैशबोर्ड है, तमाम शहर मीटर हो रहे हैं, और हम वज़ीर आला साहब रेगुलर मीटिंग्स लेते हैं और वो तमाम शहरों को रिव्यू किया जाता है। और उसी तरह जो भी ज़रूरत हो अपने एक्शन की, और जहाँ जहाँ भी हो वो एक्शन में हम आते हैं। एक्सेप्ट कि इंडिया के ज़ाहिर है हम कुछ नहीं कर सकते,
ان کو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، جو ہم نے فورن آفس کے ذریعے انہیں ضرور ریکویسٹ کی ہے کہ جس قدر وہ بھی اسٹبل برننگ پہ قابو پائیں گے. آپ نے وزیر اعلیٰ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بہتری کے لیے اس حوالے سے کچھ نہ کچھ سوچا جائے اور کچھ نہ کچھ لازمی طور پر کیا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر جاوید اکرم، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.